गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फटाफट से बताएंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए कैसे हैं आप लोग, ये भी बताएंगे। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बताइए भाई, फिर क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग फटाफट से जुड़ेंगे। ठीक है, स्टूडेंट बोल रहे हैं कल कॉन्सेप्ट नंबर 4 हुआ था जिसमें हॉस्पिटल वगैरह के बारे में बताया था। ओके ओके, एक बार कल की पीडीएफ लगा लेते हैं। वैसे मैंने आप लोगों ने बता ही दिया है, तो चलो आगे से स्टार्ट कर लेते हैं उसके। बहुत अच्छा भाई। चलो, कल कॉन्सेप्ट नंबर 4 हुआ था। ठीक है, कल कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक हमने अपनी क्लास को ख़त्म किया था। हम टॉपिक पढ़ रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसको हम जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कि कहाँ पे हमें आर्टिकल नहीं यूज़ करना होता है। तो 4 कॉन्सेप्ट हम कर चुके थे, आज 5वां कॉन्सेप्ट है। चलो 5वें कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है? ठीक है, 4 5 जो भी होगा अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेना। हो सकता है कि 4 हो, सकता है कि 5 हो, 6 तो है नहीं, देख लेना आप। ठीक है, चलो क्या कहता है ये? डू नॉट यूज एनी आर्टिकल, do not use any article with the word, do not use any article with the word which is used, which is used in a broad way. ब्रॉड वे मतलब देखेंगे अभी। ठीक कह रहा है कि डू नॉट यूज एनी आर्टिकल विद द वर्ड, उस वर्ड के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे जो ब्रॉड वे में यूज किया गया है। मतलब सब चीज़ों की बात कर रहा है, पूरा कंबाइंड सेंस में जिसको यूज किया गया है, यूनाइट सेंस में जिसको यूज किया गया है, उसके साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। पर्टिकुलर की बात ना करते हुए ब्रॉड वे में बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आप लोगों से कह दिया कि अ मैन इज अ सोशल एनिमल, चलो बताओ फटाफट से सेंटेंस में क्या एरर है? अ मैन इज अ सोशल एनिमल, अ मैन इज अ सोशल एनिमल।
द मैन इज mortal and ultimately he has to live everything he has to live everything here. क्या है, मैन क्या है, मॉर्टल है, तो अल्टीमेटली उसको सब चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जानी है. ठीक है, चलो बताओ फटाफट सेंटेंस में क्या एरर है, जल्दी से बताएंगे. तो यहाँ पे मैन, क्या एक आदमी की बात हो रही है फर्स्ट सेंटेंस में? अगर मैं कह रही हूँ कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो क्या मैं ये बोल रही हूँ कि एक आदमी जो है वो सोशल एनिमल है? नहीं. तो यहाँ पे मैं ब्रॉड वे में बात कर रही हूँ, मेरा मतलब है सारे लोगों से, पूरी मानव जाति से मेरा यहाँ पे सेंस है कि जो मानव जाति होती है, जो आदमी होता है, जो इंसान होता है, वो क्या होता है, एक सोशल एनिमल है वो. तो ब्रॉड वे में बात कर रही हूँ ना, तो जब हम ब्रॉड वे में बात करते हैं, यूनाइट सेंस में बात करते हैं, तो उस केस में जब पूरी कंबाइन बात करते हैं, सभी पूरी जाति प्रजाति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे. इसी तरीके से क्या मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ कि द मैन इज मोर्टल? मैं तो एक कॉमन जनरल बात कर रही हूँ कि जो इंसान होता है वो क्या होता है, मॉर्टल है, और अल्टीमेटली उसको सब चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जानी है. ठीक है, तो मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे ब्रॉड वे में बात हो रही है किसी पर्टिकुलर इंसान की, पर्टिकुलर मैन की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं आएगा, आप ऐसे बोलेंगे मैन इज मोर्टल. ठीक है, तो जब हम ब्रॉड वे में बात करते हैं तो उस केस में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ये बोला गया है. चलो उसको फटाफट से कॉपी कर लो. जल्दी से कॉपी कर लेंगे. बताओ भाई, हो गया, कॉपी कर लिया? चलो देखो, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कॉपी कर लिया होगा. मैंने बोला द मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड. द मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड. फिर मैंने कहा द मिल्क विच आई गेव यू टर्न इनटू कर्ड. बताओ दोनों सेंटेंस में क्या गलती है? दोनों सही हैं, दोनों गलत है? जिस बात बताइए. द मिल्क विच आई गेव यू टर्न इनटू, हैज़ टर्न कर लो, यहाँ पे बदल चुका है किसमें, दही में. हैज़ टर्न इनटू कर्ड. कर्ड मतलब दही. बताओ भाई, फटाफट से बताओ.
मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रही हूँ क्या? मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक जनरल बात कर रही हूँ कि भाई जो दूध है वो दही में बदल जाता है। ठीक है, जब आप दही लगाते हैं तो दूध कर्ड में चेंज हो जाता है। तो मैं एक जनरल स्टेटमेंट है, तो मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रॉड वे में बात कर रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ कि जो दूध है वो दही में बदल जाता है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस देखो आप, यहाँ मैंने बोला द मिल्क विच आई गेव यू, जो दूध मैंने तुम्हें दिया था वो दही में बदल गया, हैज़ टर्न इनटू कर्ड, वो दही में चेंज हो गया है, दही में बदल गया है। तो मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रही हूँ ना, मैंने यहाँ पे बता स्पेसिफाई कर दिया कि जो दूध मैंने तुम्हें दिया था, कुछ पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रही हूँ कि भाई जो दूध मैंने तुम्हें दिया था वो दही में बदल गया, है ना। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में पर्टिकुलर वे में बात ना करते हुए एक जनरल बात की थी, लेकिन यहाँ मैं पर्टिकुलर मिल्क की बात कर रही हूँ कि जो दूध मैंने तुम्हें दिया था। तो जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, कोई चीज़ पर्टिकुलर हो जाती है तो वैसे भी उसका द का यूज़ करते हैं। तो दूसरे वाले सेंटेंस की मैं अगर बात करूँ तो ये सही है। तो देखो पहले वाले सेंटेंस में हमने मिल्क के साथ द नहीं लगाया और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने मिल्क के साथ द लगाया। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है भाई। अब जैसे मैंने बोला कि बल्ब इज used for बल्ब इज यूज्ड फॉर लाइटिंग। बल्ब को कैसे यूज किया जाता है? लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। बल्ब को कैसे यूज किया जाता है? लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे मैंने ऐसे बोल दिया द बल्ब इज इन्वेंटेड बाय एडिशन। चलो दोनों सेंटेंस में बताएंगे कि क्या एरर है और क्या डिफरेंस है। दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है और क्या एरर है, जल्दी से बताइए। साथ साथ कॉपी भी करेंगे। देखो पहले वाले सेंटेंसों में एक जनरल बात कर रही हूँ, है ना, कि बल्ब इज यूज फॉर लाइटिंग। बल्ब को किस लिए यूज किया जाता है? लाइटिंग पर्पज से यूज करते हैं बल्ब को हम। बल्ब लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। पहले वाले सेंटेंस में मैंने एक जनरल बात की। तो क्या मैं किसी पर्टिकुलर बल्ब की बात कर रही हूँ? मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि बल्ब को हम लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बल्ब से पहले अगर द लगा होता तो वो गलत होता। ठीक है, तो सेंटेंस सही है। यहाँ पे हम बल्ब से पहले द नहीं लगाएंगे क्योंकि मैं एक जनरल बात कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बल्ब के इन्वेंशन की बात हो रही है कि जो बल्ब मतलब पर्टिकुलर बल्ब के बारे में बात कर रहे हो कि जो बल्ब है उसको किसने इन्वेंट किया है? एडिशन ने इन्वेंट किया है। ठीक है, तो बल्ब बल्कि पुरानी बात है तो इसमें इज की जगह वॉज लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आज इन्वेंट नहीं किया था, पहले इन्वेंट किया था। तो जो भी हमारी इन्वेंशन होती है, आप इसको काट के भी वॉज लिख सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारी इन्वेंशन और डिस्कवरी होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। ध्यान रखिए, मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था कि जो भी इन्वेंशन या डिस्कवरी होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो बल्ब इन्वेंट किया था किसने? किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? एडिशन के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर मतलब एक सारी चीज़ों में से बल्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, लाइट है, फैन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें से किसी पर्टिकुलर हमने बल्ब उठाया। तो यहाँ पे इस सेंस में ये सही लिखा हुआ है। तो दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है भाई, दोनों सेंटेंस सही होंगे, फटाफट से कॉपी कर लेंगे सभी लोग।
कॉपी कीजिए भाई जल्दी से। हो गया। चलिए भाई, नेक्स्ट चीज है आप लोगों की, हमने पढ़ा था कि सीजन से पहले हम द का यूज करते हैं। कहाँ कहाँ हम द का यूज करते हैं, लेकिन जब हमारे पास बात आएगी सीजन्स की, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेना, आई थिंक 6 है। तो इन केस ऑफ नेम ऑफ सीजन्स, बहुत सारी जगह हमने द के यूजेस पढ़े थे। तो सीजन्स के केस में, इन केस ऑफ नेम ऑफ सीजन्स, हमने पढ़ा था यहाँ पे द का यूज किया जाता है, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। बट अगर आप द नहीं लगाएंगे तो भी सही है, क्योंकि इस केस में द क्या होता है, आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ नेम ऑफ सीजन्स द इज ऑप्शनल, मतलब अगर आप लगाएंगे तो भी ठीक है और अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। कुल मिला के बात ये है, अगर आप ये बोल रहे हैं इन समर तो भी ठीक होगा, और अगर आप कह रहे हैं कि इन द समर, इन द विंटर, तो भी ठीक होगा। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं इन विंटर तो भी ठीक है, इन द विंटर तो भी ठीक है, इन स्प्रिंग तो भी ठीक है, इन द स्प्रिंग तो भी ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आप लोगों के क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, जैसे आई विल बाय, आई विल बाय a new sweater, I will buy a, sorry, new sweater in winter, ये भी सही होगा। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं इन द विंटर, ये भी सही होगा। ठीक है भाई, तो इस केस में द आपका ऑप्शनल होता है। बात समझ आई सभी लोगों को? चलो, हो गया। चलो, अब हम यहाँ पे डिफरेंस जानेंगे। मैंने बोला था ना, कोई किसी टॉपिक को कहीं पढ़ाया जाता है, किसी टॉपिक को कहीं पढ़ाया जाता है, अलग अलग तरीके, अलग अलग जगहें होती है टॉपिक्स को पढ़ाने की। तो मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो यहाँ पढ़ाने वाली हूँ। सॉरी, फ्यू, a few, the few।
क्योंकि आर्टिकल का ही सारा रोल है इसमें कि कहाँ पे अ लगता है तो क्या मीनिंग होता है, कहाँ पे द लगता है तो क्या मीनिंग होता है। बहुत सारे टीचर्स इसको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ा रहे होते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। तो मैं इस टॉपिक को आपको यहाँ कवर कराऊंगी। फ्यू द फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, इसी तरीके से लिटिल लिटिल द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हम इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो फ्यू का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये, इसको कराने से पहले आप पहले ऊपर ही लिख लेंगे कि जो फ्यू होता है उसको हम यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए, और जो लिटिल होता है उसको हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू और लिटिल का बेसिक डिफरेंस तो ये हो गया कि इसको काउंटेबल के लिए और लिटिल को अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बे हो गया बेसिक डिफरेंस। अब फ्यू का मतलब क्या होता है, अगर हम फ्यू का यूज़ कर रहे हैं काउंटेबल के लिए आएगा, वो तो आपको पता चल ही गया। ठीक है, फ्यू अगर हम यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब वो चीज़ क्या है, ना के बराबर। ना के बराबर, ना के बराबर मतलब बहुत ही कम, जितना ज़रूरत है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम, जितना आपने एक्सपेक्ट किया या जितना ज़रूरत है उसके कम, तो ना के बराबर। तो फ्यू क्या होगा, ना के बराबर। तो ये भी ना के बराबर है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, जितना आप सोच रहे थे उससे भी अगर ये कम है तो ये नेगेटिव होगा। तो जिस भी सेंटेंस में आपका खाली फ्यू आ रहा होता है इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर आप कहीं बात कर रहे हैं बिल्कुल बहुत ही कम की, ठीक है, बहुत कम की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, फ्यू का, कि बिल्कुल ना के बराबर ही पानी बचा है मटके के अंदर। अगर मटके के अंदर बिल्कुल ज़रा सा पानी बचा है, बिल्कुल ख़त्म पानी है, बहुत ज़रा सा है, तो आप कहेंगे कि यार बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत थोड़ा सा है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, जितना मैं सोच रहा था, जितने की ज़रूरत थी उससे कम है। बॉटल में मान लो मुझे पानी पीने का मन है तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यार थोड़ा सा पानी पीने के लिए मिल जाए, लेकिन बॉटल में तो बहुत कम पानी है। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर देती हूँ मैं इसको, फिर एग्जाम्पल देने में और मज़ा आएगा। हाँ, तो मुझे लगी है बहुत ज़ोर से प्यास, लेकिन मैंने देखा बॉटल में, एक्सपेक्ट कर रही थी कि काफ़ी सारा पानी होगा बॉटल में, लेकिन जब मैंने बॉटल देखी तो मैंने देखा कि बॉटल में तो इतना सा ही पानी है, बहुत कम पानी है बॉटल के अंदर। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे अब फ्यू का नहीं लिटिल का यूज़ करेंगे, क्योंकि पानी अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल के लिए हम लिटिल का यूज़ करते हैं। तो मैं एक समझाना चाह रही हूँ, यहाँ फ्यू नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लिटिल। लेकिन यहाँ पे हम अ या द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पानी जो है वो ना के बराबर बचा है, इतना सही बचा है, बस बहुत ही कम है। तो मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी, जितने की मुझे ज़रूरत थी उससे बहुत कम है। तो ना के बराबर जो चीज़ होती है वो होती है फ्यू। आ फ्यू का मतलब क्या होता है कोई चीज़ है लेकिन थोड़ी है लेकिन कम है, थोड़ी है लेकिन थोड़ी है, बट है तो ना ठीक ठाक है। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल एक्सपेक्ट किया, ये तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया। ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट किया कि बॉटल में मेरा यहाँ तक पानी होगा, एक्सपेक्ट जितना मैंने किया, और मैंने यहाँ तक एक्सपेक्ट किया लेकिन मुझे यहाँ तक मिल भी गया, थोड़ा सा जहाँ तक मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा नीचे, बट मिल गया। तो मैंने कहा कि है लेकिन थोड़ा, पर मेरा काम चल जाएगा, इनफ है। ठीक है, दो चीज़ें समझ रहे हो, एक तो बहुत ही कम है, तो मैंने लगा यार तो बहुत कम पानी है ना, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बिल्कुल ही ख़त्म निकला, पानी बहुत कम है, ना के बराबर है, तो नेगेटिव सा साउंड कर रही हूँ मैं। फिर मैंने एक्सपेक्ट किया कि हाफ बॉटल पानी होना चाहिए था बॉटल में, मुझे जितने की प्यास थी, लेकिन हाफ से थोड़ा सा कम था, तो मैंने बोला कि यार बॉटल में पानी है लेकिन चल कम है, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, इनफ है मेरे लिए, चल जाएगा काम। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो गई ये आपकी, पानी है लेकिन कम है, तो ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि है तो ना मेरा फिर भी काम तो चल जाएगा ना, मेरी प्यास बुझ जाएगी। अब ज़रूरत है मुझे आधा बॉटल पानी पीने की, लेकिन आधा से थोड़ा सा कम है, तो चलो ठीक है, काम तो चल जाएगा ना, मैं पी के मेरी प्यास तो बुझ जाएगी, जितना चाहिए था उतना नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मेरा काम चल जाएगा, तो पॉजिटिव सेंस आ जाती है। तो ये आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, द फ्यू का मतलब जितना भी है सफिशेंट है, जितना भी है सफिशेंट है, मतलब भरपूर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मोर देन एक्सपेक्टेड है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको। ठीक है, जितना है सफिशेंट है, खूब है, मोर देन एक्सपेक्टेड, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा, मोर देन एक्सपेक्टेशन।
तो ये तो पॉजिटिव है ही, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये डबल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, भाई ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और वो क्या हो गया आपका डबल पॉजिटिव हो गया। मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही निकलेगा, उससे ज़्यादा ही निकलेगा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। बात समझ आई? अब देखो, सेंटेंस तीनों तरह के सही होंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलती हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, सेंटेंस ये भी सही है। अगर मैं कह रही हूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, सेंटेंस ये भी सही है। और अगर मैं कह रही हूँ आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, सेंटेंस ये भी सही है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, सेंटेंस तीनों सही है, लेकिन तीनों के मीनिंग अलग अलग होंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब मेरे फ्रेंड्स ना के बराबर है ही नहीं, बस कोई एक इक्का दुग्गा कहीं निकल के आ गया, कोई से कोई बचपन का बिछड़ा हुआ कोई यार याद आ गया तो अलग बात है, मतलब ना के बराबर है। फिर मैं अगर कह रही हूँ कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे पास है, दोस्त है, कुछ है, मतलब ठीक ठाक है, मेरा काम चल जाता है, जितने भी है मेरे लिए सफिशिएंट है, जितने भी है मेरे लिए सफिशिएंट है, कमी नहीं है, मतलब कुछ मेरा काम चल जाता है। फिर अगर मैं कह रही हूँ कि आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, तो इसका मतलब भरपूर दोस्त है, खूब दोस्त है, कोई कमी नहीं है। तो अ फ्यू द फ्यू, अ फ्यू द फ्यू, फ्यू मतलब ना के बराबर, नेगेटिव साउंड करता है भाई, बहुत ही कम है। अ फ्यू मतलब जितने भी है ठीक है, काम चल जाएगा, अच्छे खासे दोस्त हैं, कम है, कमी नहीं है। और द फ्यू फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, ठीक है, डबल पॉजिटिव हो गया ये। तो सेंटेंस तीनों ही सही होते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, वो भी सही होगा, तीनों में से गलत कुछ नहीं होगा। अगर मैं कह रही हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ये भी सही है। अगर मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, सेंटेंस ये भी सही है, गलती यहाँ भी कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर मैं ये कह रही हूँ आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, तो सेंटेंस मेरा ये भी सही है, लेकिन दोनों के, तीनों के मीनिंग में आपका डिफरेंस नजर आएगा आपको। ठीक है, सेंटेंस तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेंड्स बहुत कम है, बहुत कम है, कोई बिछड़ा हुआ यार याद आ गया बचपन का, बस वही वाली कहानी। ठीक है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स है बट सफिशेंट है, मेरा काम चल जाएगा। वाह सर, मज़ा आ गया। मैं कहा दिया आपने तो बिल्कुल, है बट सफिशेंट है। और आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स, खूब सारे हैं। ठीक है, खूब सारे हैं, तीनों सही होंगे। क्लियर है भाई बात? तो देखो फ्रेंड्स, एक बात यहाँ से और ध्यान रखो, फ्रेंड्स जो है क्या है, काउंटेबल है ना, तो काउंटेबल के लिए मैंने फ्यू का यूज़ किया। ठीक है, जो चीज़ अनकाउंटेबल होगी, जैसे मनी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, कुछ और हो गया, शुगर हो गया, तो इसके लिए हम जो चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम फ्यू का नहीं, उसके लिए हम लिटिल का यूज़ करेंगे। पहले आप इसको नोट करो, सेम कंडीशन बिल्कुल लिटिल के लिए भी है, सेम कंडीशन, बस ये काउंटेबल के लिए होता है और वो अनकाउंटेबल के, उसको भी लिखवाऊंगी अभी। पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी करेंगे भाई।
ठीक है, चलो सेम कंडीशन आप लोगों की यहाँ पे होती है किसके लिए, लिटिल के लिए। सेम सिचुएशन है बिल्कुल, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, लिटिल और लिटिल द लिटिल, सेम सिचुएशन है बिल्कुल जो पीछे लिखी है, आप यहाँ पे सेम कॉपी कर लेना बिल्कुल। ठीक है, ये वही होता है बिल्कुल न के बराबर, कॉपी करते जाओ फटाफट से, नेगेटिव होता है। ये फिर से है कि है बट थोड़ा है, लेकिन है तो ना बेचारा, कुछ तो है ना, तो इसलिए पॉजिटिव होता है। फिर भी अगर यहाँ बात करूँ कि जितना भी है ना भाई सफिशेंट है, बहुत है, मतलब जितना भी है सफिशिएंट है। आप लिख सकते हैं जैसे मैंने पीछे लिखा था, मोर देन एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा ही है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, डबल पॉजिटिव हो जाता है। सेम सिचुएशन है, बस डिफरेंस क्या होता है कि वो आपका काउंटेबल के लिए और ये आपका अनकाउंटेबल के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, अब देखो मैंने बोला दे हैव लिटिल मनी, they have little money, they have a little money, they have a little money, उनके पास मनी। ध्यान रखना मैंने आपको नाउन में समझाया था, मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है भाई। ठीक है, कभी सोचो कि मनी काउंटेबल में नहीं आता, रुपीज, क्वाइंस, नोट्स ये काउंटेबल होंगे, लेकिन मनी अनकाउंटेबल होगा, ये आपको नाउन में समझा रखा है। ठीक है, चलो दे हैव द लिटिल मनी, सेंटेंस तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस, दे हैव लिटिल मनी मतलब उनके पास बहुत कम पैसा है। ठीक है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है, बस उनके पास ना के बराबर पैसा है। फिर अगर मैं वहीं पे कह रही हूँ क्या, दे हैव अ लिटिल मनी, उनके पास पैसा है पर थोड़ा है तो लेकिन कम है। दे हैव द लिटिल मनी जितना भी है सफिशिएंट है, उनका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक है भाई, एक तो इंसान है बहुत ज़्यादा गरीब जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो दे हैव लिटिल मनी, और जिसके पास है लेकिन थोड़ा है, अपना गुजारा चल रहा है उसका। ठीक है, तो दे हैव अ लिटिल मनी और दे हैव द लिटिल मनी जितना भी है सफिशिएंट है, बढ़िया से काम हो रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस तीनों ही सही है। तो ये तो कंडीशंस हो गई कि अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये भी सही है, इस तरह लिखते हैं तो ये भी सही है, इस तरह लिखते हैं तो ये भी सही है। अब बाकी जो पूरा सेंटेंस एग्जाम में आएगा उस वो आपको बताएगा कि कहाँ पे क्या लगाना है। ठीक है, वैसे छोटे छोटे सेंटेंस के हिसाब से देखें तो सही तो तीनों ही सेंटेंस हैं, लेकिन जब आगे इसके सेंटेंस जुड़ेगा, अभी मैं एग्जांपल दूंगी, जब इसके आगे सेंटेंस जुड़ेगा तो उस सेंटेंस को इमेजिन करते हुए, उस सेंटेंस की सेंस निकालते हुए आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि सेंटेंस के हिसाब से अब यहाँ पे मैं लिटिल लगाऊं, आ लिटिल लगाऊं, द लिटिल लगाऊं, फ्यू लगाऊं, आ फ्यू लगाऊं, द फ्यू लगाऊं। अगर मैं यहाँ तक इन छोटे छोटे सेंटेंसेस की बात करूँ तो तीनों सही है, लेकिन जब इसके आगे कंडीशन जुड़ेगी, वो कंडीशन आपको बताएगी कि मुझे यहाँ पे लिटिल यूज़ करना है या लिटिल यूज़ करना सही रहेगा या फिर द लिटिल यूज़ करना सही रहेगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ कुछ। लिख लिया, चलो देखो जैसे मैंने बोला, अब आप देखना, मैंने बोला ही हैज़ लिटिल मनी, ही हैज़ लिटिल मनी, सो हर डॉटर
सो हर डॉटर कैन नॉट पे फॉर हर ट्रिप। बताओ सेंटेंस सही है कि गलत है? जल्दी बताएंगे सभी लोग। शी कैरीज a few dollars in case of an emergency. She carries a few dollars in case of an emergency. He had he had a little difficulty. डिफिकल्टी देखो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है ना, इसलिए हमने लिटिल का यूज किया। He had a little difficulty in his homework. He had a little difficulty in his homework, but he managed somehow. बताओ ठीक है, देखो ही हैज लिटिल मनी सो हर डॉटर कैन नॉट पे फॉर हर ट्रिप। कह रहा है कि उसके पास कम पैसा है, सो हर डॉटर, इसलिए उसकी डॉटर कैन नॉट पे फॉर हर ट्रिप, अपनी ट्रिप के लिए पे नहीं कर सकती, वो अपनी ट्रिप के लिए पे कर नहीं पा रही है। नेगेटिव सेंस आ रहा है ना कि वो अपनी ट्रिप के लिए पे कर नहीं पा रही है, इसका मतलब पैसा बहुत कम है तभी तो नहीं पे कर पा रही है। अगर ये बोला जाता कि पैसा कम है लेकिन जैसे कैसे करके उसने अपनी ट्रिप को, देखो तीन कंडीशंस हैं, एक तो बोल दिया कि भाई पैसा बहुत कम है उसकी वजह से वो पे नहीं कर पाई, तो इसका मतलब नेगेटिव साउंड जा रहा है, पैसा ज़्यादा कम था जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पाई अपनी ट्रिप को, तो ट्रिप के लिए। तो लिटिल मनी यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि बोला गया है कि भाई उसकी डॉटर पे नहीं कर पा रही है, अपनी ट्रिप को पे नहीं कर सकती क्योंकि पैसा ज़्यादा कम है, तो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए लिटिल मनी बहुत ही कम है, ना के बराबर है कि पे नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये होती, ये सेंटेंस ऐसे आ सकता था कि भाई उसके पास पैसा कम है लेकिन जैसे कैसे करके उसने अपनी ट्रिप के लिए पे कर दिया। ठीक है, तो फिर जैसे कैसे करके पे किया, पर कर दिया, तो थोड़ा था मतलब मैनेज करके कर दिया, तो फिर यहाँ पे अ लिटिल आ जाता। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन है कि भाई पैसा, द लिटिल मनी कब आता कि भाई उसके पास पैसा था लेकिन ट्रिप पे जाने के लिए सफिशिएंट था कि उसने आराम से अपनी ट्रिप के लिए पे कर दिया, आराम से। ठीक है, कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली उसने पे कर दिया, है ना। ही कैन इजीली पे फॉर हर ट्रिप, अगर इस तरीके से आता है ना, ही हैज़ लिटिल मनी सो हर डॉटर कैन इजीली मतलब बड़ी आसानी से कर दिया उसने, है ना। कैन इजीली पे फॉर हर ट्रिप, वो आसानी से पे कर सकती है, आसानी से मतलब ठीक ठाक पैसा है वो मैनेज कर लेगी, तो फिर यहाँ पे द लिटिल आ जाता। तीनों कंडीशन समझ आई, तो यहाँ पे उस हिसाब से आप लगा लेंगे जो भी सेंटेंस में दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए, शी कैरीज अ फ्यू डॉलर्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, इमरजेंसी की केस में वो ठीक ठाक डॉलर लेके चलती है। ठीक है, ठीक ठाक डॉलर कैरी करती है, जितने की जरूरत होती है उतना कैरी कर लेती है, मतलब इमरजेंसी आ जाए तो ताकि कुछ काम आ जाए। तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है यहाँ पे, कि इमरजेंसी के केस में वो ठीक ठाक डॉलर कैरी कर लेती है। ठीक है, जितने की ज़रूरत है उतना काम हो जाएगा, मतलब इमरजेंसी के केस में उतना वो कर लेगी, काम अपना मैनेज हो जाएगा। तो बिल्कुल सेंटेंस सही लिखा हुआ है। लास्ट सेंटेंस देखिए, ही हैड अ लिटिल डिफिकल्टी इन हिज होमवर्क, कह रहा है कि उसको अपने काम में, अपने होमवर्क में
कुछ डिफिकल्टी थी बट ही मैनेज्ड समहाउ, लेकिन उसने कैसे कैसे ना कैसे करके उसको मैनेज किया। तो डिफिकल्टी थी पर मैनेज कर लिया। अगर डिफिकल्टी इतनी ज़्यादा होती कि वो मैनेज ना कर पाता, अगर सेंटेंस ये होता कि ही हैड अ लिटिल डिफिकल्टी इन हिज होमवर्क दैट ही कैन नॉट मैनेज, कि वो मैनेज नहीं कर सकता, तो अगर मैनेज नहीं कर सकता तो डिफिकल्टी मतलब बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस केस में यहाँ पे खाली लिटिल आता। बट कह रहे कि डिफिकल्टी थी बट उसने फिर भी कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लिया, इसका मतलब डिफिकल्टी थी बट मैनेज करने लायक थी, तो इसलिए यहाँ पे अ लिटिल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और अगर सेंटेंस ऐसे होता कि उसके होमवर्क में डिफिकल्टी थी बट उसने आसानी से मैनेज कर लिया, आसानी से, ठीक है, तो डिफिकल्टी उतनी नहीं थी, तो फिर दो लिटिल भी लगा सकते थे। ठीक है, तो सिचुएशन बताती है वो कि आपको क्या लगाना है, सिचुएशन बताएगी। सेंटेंस तीनों सही है, आप लोगों को सिचुएशन बताएगी कि क्या से किस तरीके से आप लोगों को यूज करना है। ठीक है भाई, चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली आई हैड a little time I had a little time to enjoy at Mount Abu because I had to work so much. चलो बताओ फटाफट से, सेंटेंस सही है गलत है, अपने विचार व्यक्त करो इस पे। देखो अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव वर्ड है कि मतलब दुर्भाग्यवश, तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है अनफॉर्चुनेटली कि दुर्भाग्यवश मेरे पास बहुत कम समय है एंजॉय करने के लिए माउंट आबू में, क्योंकि आई हैड टू वर्क सो मच, मुझे बहुत सारा काम करना था, इसलिए वो बहुत कम समय था, पास्ट की बात चल रही है ना, तो मेरे पास बहुत कम समय था एंजॉय करने के लिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था। अनफॉर्चुनेटली अलग से लिखा हो, इसका मतलब नेगेटिव साउंड कर रहा है कि मेरे पास बहुत कम समय था एंजॉय करने का, कि क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, इसका मतलब वो यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाया, है ना, जितना उसको करना चाहिए था तो नहीं कर पाया, तो नेगेटिव वाइब्स आ रही है सेंटेंस से, तो इसलिए यहाँ पे अ का यूज़ आप नहीं करेंगे। आई हैड लिटिल टाइम, मेरे पास बहुत कम समय था एंजॉय करने के लिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम था। अगर ऐसे होता सेंटेंस कि यार मेरे पास बहुत कम समय था एंजॉय करने के लिए माउंट आबू पे, इसलिए मैं कम ही एंजॉय कर पाया, थोड़ा बहुत मैंने एंजॉय किया, तो यहाँ पे अ लिटिल आ जाता। ठीक है, या फिर अगर सेंटेंस ऐसे होता कि मेरे पास कम समय था लेकिन फिर भी मैंने बहुत एंजॉय किया, तो फिर आई हैड द लिटिल टाइम, जितना भी था मतलब मैंने एंजॉय तो फुल किया ना, तो आई हैड द लिटिल टाइम, तीनों सिचुएशन समझो। ठीक है, चलो फिर ये आपका यहाँ पे अ नहीं आएगा, आई हैड लिटिल टाइम आएगा। आप जल्दी से नेक्स्ट इवेंट बना हुआ है, उस इवेंट के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल चैप्टर की, और इसके साथ आपका आर्टिकल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से आ जाएंगे नेक्स्ट इवेंट में सभी स्टूडेंट्स लाइव, जिसमें हम आर्टिकल चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक है, कुछ खाना पीना है तो खा लीजिए और जल्दी से उधर आ जाइए। बाय बाय।